एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा। दो वस्तुएं हैं, दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है, और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपये है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या होगा। भी देखो यहाँ लिख देता हूँ सीपी यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ एसपी। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। 10% के लाभ पर, पहले को बेचा 10% के लाभ पर। 10% का मतलब भाई 1/10 भिन्न में बदलेंगे तो, ठीक है, यानी 10 में हमने खरीदा और उसको हमने 11 में बेच दिया, यही कहने का मतलब है। दूसरे को क्या बता रखा है, 5% की हानि पर। 5% का मतलब क्या लिखेंगे हम भाई, 1/20। इसका मतलब क्या है, 20 की वस्तु पर एक हानि हुई, यानी 20 इसका मूल्य था तो हमने उसको 19 में बेच दिया। ठीक है, फिर क्या है, दोनों का क्रय मूल्य समान था, दोनों को बराबर मूल्य में खरीदा है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। पहले भाई बराबर करना पड़ेगा ना भाई, ये 10 में खरीदा 11 में बेचा, ये 20 में खरीदा 19 में बेचा, लेकिन दोनों के मूल्य तो बराबर थे। बराबर करने के लिए क्या करें, इसको 2 से गुणा कर दो, ये भी 20 हो गया, इसका डबल कर दिया तो इसका विक्रय मूल्य भी दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22, और ये 19 है। अब देखो ये भी 20 में खरीदा 22 में बेचा, ये 20 में खरीदा 19 में बेचा, क्रय मूल्य दोनों के बराबर है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो अंतर कितना है विक्रय मूल्य का, एसपी का अंतर कितना है इसमें, देखो अंतर भाई 3 का ही तो है, पहले को 22 में बेचा दूसरी को 19 में, 3 का अंतर है। लेकिन ये क्या बोलता है भाई, अंतर 3 का नहीं 60 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू 60 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 60 को 3 से भाग दे दो। पूछा क्या है क्वेश्चन में, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग, इन दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का योग पूछा है, तो दोनों का योग देखो, ये 20 की ये है, 20 की ये, दोनों कितना हो जाएगा, 40। 40 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 से भाग देंगे तो 20 बार में 4 गुणा 2 8, 2 0 लगा दो। इन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 रुपये, टोटल 800 रुपये दोनों का मिला करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।